नहीं रोहित दीदी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं चुप, एकदम चुप। अब एक और शब्द नहीं बोलेगी तू रोली। तू इतना नीचे गिर जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अग्नि, तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारा सच अब सबके सामने आ चुका है। अब मैं एक सेकेंड भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के अभी निकलो यहां से। नाहर, नाहर, I'm sorry. नाहर, please. नाहर, नाहर, please understand. नाहर, please. एक बार लल्ला को देखने दो। एक बार उससे मिलने दो। अग्नि, भूल कर भी मेरे बच्चे रूहान के पास मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी भी नहीं है अभी, वरना उनके सहारे यहाँ रहने का इंतजाम कर लेती। फिलहाल यहाँ से चुपचाप जाने में ही भलाई है, वरना कहीं ये लोग मुझे जेल न भेज दें। ऐसा मत। नाहर, 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 प्लीज। रूही, रूही, ना, सोनी आंटी, प्लीज। अग्नि, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। यहाँ का पता भूल जाना और दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर मत देखना, वरना अगली बार जेल भेजूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। नाहर, प्लीज। नाहर, नाहर, प्लीज। नाहर, उससे दूर मत करो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। आखिरी बार बोल रहा हूं, अपनी जुबान से आज के बाद रूहान का नाम भी मत लेना। ऐसा मत बोलो ना। नाहर, वो मेरा बेटा है। ऐसा मत करो। नाहर, 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 नाहर। जूही और समर दामाद जी के बीच में कोई तो बात है जो जूही हमें बता नहीं रही। इस बारे में मुझे अपनी तरह से पता करना होगा। ओके, जिस दिन से जूही इस घर में आई, उस दिन से लेकर आज तक जूही और समर दामाद जी के बीच में कोई बातचीत ही नहीं है। ना कोई फोन कॉल, ना कोई टेक्स्ट मैसेज। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, जिस बारे में जूही हमसे छिपा रही है। और जूही के ससुराल वाले रूही इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, बल्कि वो तो पता नहीं किन लोगों को बाहर से लेकर आ गए और मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मेहमानों की खातिरदारी चल रही है। क्या कहीं ये वो मेहमान ही तो नहीं है जो जूही और समर दामाद जी के बीच की फसाद की जड़? सबसे पहले तो इन मेहमानों की कुंडली निकालनी होगी।
बेटा ये नाहर जी, आप रो रहे हैं क्या? हाँ नहीं, रोता होता नहीं। ये आंखों में आंसू? अरे वो मेरी आंखों में कुछ चला गया शायद। नाहर जी, भले ही आप मुझसे झूठ बोलकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, पर आपकी आंखें सब सच बयां कर देती हैं। ये ख्याल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि अगर माता रानी तुम्हें नहीं बचाती, तुम्हारी रक्षा नहीं करती, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। अभी उस अग्नि की वजह से मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं नहीं खो सकता तुम्हें। नहीं खो सकता रूही। सच कहूं तो रूही, मुझे बहुत शर्म आती है, घिन आती है खुद पर, जब मैं ये सोचता हूं कि अग्नि जैसी लड़की मेरी दोस्त हुआ करती थी। मतलब एक इंसान इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है। आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना। आई एम सो सॉरी। आशी, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि आपके इतना मना करने के बावजूद भी मैंने अग्नि को इस घर में जगह दी, उस पर भरोसा करने की गलती की, आपकी बात को अनसुना किया। सॉरी। सही कह रही है। तो क्यों नहीं सुन रही थी मेरी बात? क्यों नहीं मान रही थी मेरी बात? हाँ? खैर, इट्स ओके। थैंक यू। तुम अग्नि का सच सबके सामने ले। थैंक यू। थैंक यू कि आपने उस पर पूरा विश्वास किया। राशि, अंत वाला तो संभल। आप ठीक हैं, रोहान ठीक है, तो मैं भी ठीक हूँ। मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। और हम तीनों साथ हैं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम सही कह रही हो रूही। बस हमारा परिवार ऐसे ही रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और खाटू जी की कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे और हमें कभी भी किसी की नजर ना लगे। ये ढोल की आवाज। ये बाहर ढोल कौन बजा रहा है? बधाइयाँ हो बधाइयाँ, सजे रही गली तेरी अम्मा सुनर गोटे, सजे रही गली तेरी अम्मा सुनर गोटे, सुनर गोटे में रुपेरी गोटे। आप लोग मेरी बात सुनिए पहले। देखिए, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, लेकिन आप लोग किस खुशी में ढोल बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कुछ तो बताइए। हाय हाय, ऐसी क्या कंजूसी बहन। घर में नई दुल्हन आई है, शादी हुई घर पे, और हमें खुशियों में बुलाया भी नहीं।
मेरे लिए आए। देखिए वो शादी बहुत अजीबोगरीब हालात में हुई थी। अरे पर शादी तो हुई है ना, दुल्हन तो आई है और अब हम लोग भी आए हैं, तो नए दूल्हा दुल्हन से साथ में शगुन लेकर जाएंगी। अब इनके जरिए पूरे समाज में पता चल जाएगा कि मेरी बेटी की शादी इस घर के छोटे बेटे से हुई है। मिलेगा मिलेगा, आप सबको शगुन मिलेगा। ये है नई दुल्हन, आप लोग इसे आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों को शगुन भी मिलेगा। हाय हाय, ये है दुल्हन। पाल पाल बच गई, पर मेरा शक सही निकला। ये लड़की दुल्हन है, पर इसका इस घर से क्या रिश्ता? रूही, समर तो रात से ही घर में नहीं है, अपने दोस्त के साथ बाहर गया है। एक काम करो, तुम शगुन लेकर आओ, हम रोली से इन्हें शगुन दिलवा देते। रूही, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना कि रोली तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। देखो, तुम्हारे मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, और सच्चाई यही है, अब समर की पत्नी रोली ही। जाओ रूही, जाओ। थैंक यू दीदी। ये लीजिए आपका शगुन। तुम इससे कहो जोड़े के साथ ही शगुन का लिफाफा लोगी। मुझे जानना है किसका पति कौन है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हम नए जोड़े को अकेले आशीर्वाद नहीं देते हैं, इनके पति को भी बुलाइए, दोनों को साथ में आशीर्वाद देंगे तो दोनों 7 जन्म तक साथ में रहेंगे, वरना अकेले आशीर्वाद देने से पाप लगेगा और रिश्ते में दरार भी आएगी। रो रहा है। हाय दैया, ये बच्चा कौन है? बच्चा भी तो है हमारे घर का सबसे छोटा और नया सदस्य। वही तो मुझे लगा आप रोहान को आशीर्वाद देने आए हो, पर आप तो नए जोड़े के लिए आए हो। खैर भी अच्छा है। अरे फिर तो हम दुगना शगुन लेकर जाएंगे। हाँ क्यों रे? रूहान को बुलाओ, हम उसको भी आशीर्वाद देंगे। बच्चा किसका है? अभी इनके पति घर में नहीं है। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन दोनों को आशीर्वाद देके ही जाएंगे। हाय हाय, बच्चा आ गया। ऐ घुंघर वाले बाल है मेरे लला के। जब तक इनके पति नहीं आ जाते, आप हमारे रूहान को आशीर्वाद दे दीजिए। ये तो रूही का बच्चा है, मतलब इसका परिवार तो पूरा हो गया, और मेरी जूही प्यादा होकर भी मायके में पड़ी है।
बच्चा कितना शैतान है। आज इतने दिनों के बाद समर दामाद जी को देख रही हूं। इनसे कहूंगी जरूर कि आप और जूही बच्चों की तरह लड़ना बंद कर दीजिए। माँ, ये सब क्या है और ये लोग यहाँ क्यों आए? दामाद जी, ये लोग आपके लिए ही आए हैं। मेरे लिए? दामाद जी? ये औरत समर जी को दामाद जी क्यों बोल रही है? रूही, जाओ समर को लेकर आओ। अब आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। ये है इस घर का नवविवाहित जोड़ा। अब आप इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए। ये है मेरी बेटी रोली और ये इसके पति समर। क्या कहा आपने? ये दोनों पति पत्नी हैं? ये तो दादी की आवाज है। हाँ, ये दोनों पति पत्नी हैं। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे बहू पे हाथ कैसे उठाया? तूने मेरे दामाद को पहला फुसला कर उससे शादी की। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। क्या कर रही है? दादी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए दादी। विमला, जल्दी आओ। इसे कमरे में लेके जाओ। आराम से, ध्यान रखो।
मेरी जूही का हक है इसके ऊपर, जिसे मेरे समर दामाद जी ने उसे पहनाया। तेरी जैसी किसी एरी गैरी लड़की का हक नहीं है इसके ऊपर, समझी तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे पूछ अपनी लड़की से, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूही का सिंदूर छीनने की, मेरी जूही के पति को छीनने की। मेरी जूही मेरी पोती, मेरी शान है, मेरी जान है। अगर किसी ने भी उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, उसे जान से मार डालोगे। छोड़ो मुझे। समझ गया, कुछ बोलते क्यों नहीं? इन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। मेरे दामाद को अपना पति कहती है तू? अरे पूनम जी इधर, अरे पूनम जी। दादी प्लीज प्लीज रोली को छोड़ दीजिए प्लीज। हाय हाय, यहाँ तो अलग ही तमाशा शुरू हो गया। चलो रे चलो, हम चलते हैं, चलो। क्या कर रही हैं आप? अरे समझे नहीं ना, हाथ जोड़ता हूं, छोड़ दीजिए इसको। छोड़ मेरी बेटी को। चोट पहुंचाने की कोशिश भी की। दादी दादी दादी, तुझे बस अपनी दादी की फिक्र है। और ये जो रोली के साथ कर रही है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसकी हालत नहीं दिखाई दे रही। अरे ये क्यों भूल रही है कि रोली तेरी सगी बहन है? सगी बहन? हाँ सगी बहन। रोली और रूही का खून का रिश्ता। इन दोनों की माँ हूं मैं, दोनों को जन्म दिया है मैंने।